हेलो एवरीवन। तो हम मैथ्स मैथ्स में टॉपिक एज देख रहे हैं। ओके, कौन सा टॉपिक हमारा हो रहा है? एज का टॉपिक चल रहा है हम लोगों का। एज में ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अराउंड क्वेश्चन 50 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम पार्ट 5 देखेंगे। ओके, तो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 55। Question number 55. Okay. Naveen's present age is 4 times her son's present age and 2/5 of her father's present age. The average present age of all of them is 40 years. Find the sum of Naveen's son's present age and Naveen's father present age. Okay. नवीन की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की कितनी है? 4 टाइम्स, 4 गुनी है। ठीक है, अगर नवीन और नवीन के सन, अगर हम सन की आयु 1 ले लें तो नवीन की कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स, यानी 4 हो जाएगी। ओके, और अगर एक्स के उसमें देखें तो अगर नवीन के बेटे की आयु एक्स है तो नवीन की कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि 2/5 ऑफ हर फादर्स प्रेजेंट एज। तो उसके फादर की प्रेजेंट के एज की कितनी है? 2/5 है। ठीक है, ये देखो समझाते हैं। नवीन की कितनी है? 2/5 है उसके फादर की एज के। ठीक है, तो क्या हुआ? नवीन और उसके फादर की एज का क्या रेशियो हो गया? 2/5 का। ठीक है, ये रेशियो हो गया। तो हम इसे एक साथ रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? नवीन सन और नवीन के फादर। नवीन के सन की 1 है तो नवीन की कितनी है? 4। ठीक है, और यहाँ से नवीन और नवीन के फादर का क्या रेशियो आया? 2 और 5 का। लेकिन जो नवीन की एज है ये तो इक्वल होनी है, तो हम क्या करेंगे? इसे 2 से इंटू। तो हमारे पास नया रेशियो कितना आया? नवीन की एज 4, सन 1 और नवीन के फादर की एज कितनी आ गई? 4। ये क्या है? ये वर्तमान आयु का रेशियो है। ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो है। हमें क्या गिवन है? हमें एवरेज दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है? 40। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? तो 4x प्लस एक्स प्लस 10x अपॉन 3। कितना एवरेज है? 40। ऐसे ही तो आता है एवरेज। तो क्या हुआ? 4x प्लस एक्स प्लस 10x कितना हो गया? 15x। 3 अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? 120। ठीक है, तो यहाँ से जो x है, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? x की वैल्यू आई 8। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे सम पूछा है। किसका? नवीन के बेटे का और नवीन के फादर का। ठीक है, नवीन के बेटे का रेशियो क्या था? 1। तो नवीन का x है ना, अगर इसे x की फॉर्म में लिखें तो ये x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा। ठीक है, तो सन की एज कितनी है? 8। ओके, तो फादर की एज कितनी हो गई? फादर की हो गई 10x यानी 80। तो टोटल यानी सम कितना हो गया? सम हो गया 8 प्लस 80। कितना? 88। ओके, तो करेक्ट आंसर कितना है? आंसर सी, 88 ईयर्स। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। थॉमस प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स प्रेजेंट एज and half of his father's present age. Okay, the average of the present ages of all of them is 33, 1/3 years. What is the difference between the Thomas son's present age and Thomas father present age? Okay, थॉमस की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है और उसके पिता की वर्तमान आयु के आधी है।
उन सभी की वर्तमान आयु का औसत 33 1/3 वर्ष है। थॉमस के पुत्र की वर्तमान आयु और थॉमस के पिता की वर्तमान आयु के बीच कितने का अंतर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, थॉमस, ठीक है, थॉमस का बेटा और उसका फादर। थॉमस अपने बेटे के 3 टाइम्स है। अगर उसका बेटा 1 है तो थॉमस कितना होगा, 3 एंड हाफ ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, अपने फादर की प्रेजेंट एज के हाफ है। अगर उसके फादर की प्रेजेंट एज एक मिनट, द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो अगर उसके फादर की प्रेजेंट एज हम 6 मान लें, ठीक है, हमने 6 मान ली, तो थॉमस की कितनी है, हाफ बोला है ना कि हाफ है, तो 6 का हाफ कितना होगा, 3। तो यहाँ पे थॉमस की जो एज है वो इक्वल हो गई। इसका मतलब रेशियो कितना आया, 3, 1 और 6 का रेशियो आया। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें एवरेज दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है, 33 1/3 ईयर्स। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थॉमस सन्स प्रेजेंट एज एंड थॉमस फादर प्रेजेंट एज। तो अगर हमें एवरेज गिवन होता है, अगर हमें एवरेज कितना दे रखा है, 33 1/3, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 100/3। ठीक है, हमें इसका सम, ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास एवरेज आ गया। ठीक है, तो सम कितना आएगा, सम कैसे निकालेंगे, 3 × 100/3। ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि 3 लोग हैं ना, थॉमस, सन और फादर। 3 से 3 कटा तो सम कितना आया, 100। इसका मतलब 3x 1x और 6x इनका सम यानी 3x + x + 6x कितना होगा, 100। 6 और 3 9 और 1 10, कितना आया, 100 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो थॉमस के बेटे की कितनी वैल्यू, बेटे की कितनी एज होगी, बेटे की तो x है, तो बेटे की एज कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, थॉमस के फादर की कितनी एज है, 6x, तो कितना हो गया, 6 × 10 कितनी, 60। तो हमें सम निकालना था। ठीक है, तो सम बेटे की एज प्लस उसके फादर की एज कितना हो गया, 70। ओके, सॉरी, हमें सम नहीं, हमें डिफरेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो उसके फादर की कितनी एज है, 60, और उसके बेटे की कितनी एज है, 10। तो डिफरेंस कितना होया, 50 का। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। ठीक है, एज इज 120% ऑफ वॉट इट वॉज 15 years अगो, बट 75% ऑफ वॉट इट विल बी आफ्टर 15 years. वॉट इज हिज प्रेजेंट एज। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर से चलो एक और बार हम देख लेते हैं, मैं समझा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है, अगर एक ही एज को हम ए मान लें, ठीक है, तो ए की जो एज है 15 साल पहले, तो ए -15 होगा, उसका 120% इक्वल्स है जो ए की एज है आफ्टर 15 years, यानी ए + 15 कितना है उसका, 75% के। यहाँ परसेंट लिख लो, चलो परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, ए -15 into 120 equals to a + 15 into 75। ओके, ये आ गया। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़े नंबर से ही इसको हटाओ, बट आप छोटे नंबर से भी काट सकते हो। अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 40 हो गया, और ये कितना आया, 2 × 6 25। 5 से काट लो, 5। ठीक है, तो इसके अंदर इंटू कर लो, 8a - 8 × 4 = 40 और 1 120। ठीक है, इक्वल्स टू 5a
प्लस 5 5 25 75, 8a माइनस 5a कितना हो गया 3a, ठीक है। 75 प्लस 120 कितना हो गया 195, तो a की कितनी वैल्यू आ गई 65, यानी a की कितनी एज है 65। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चंस समझा रही हूँ, और जो सेम टाइप पे हैं वो क्वेश्चंस हटा दिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम्स प्रेजेंट एज इज 3/10 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज, ओके। श्याम्स ब्रदर इज 4 years ओल्डर देन हिम, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम्स फादर एंड श्याम्स ब्रदर इज 5:2। वॉट इज श्याम्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इसमें 3 लोग हैं, एक श्याम के फादर और एक श्याम के ब्रदर, ठीक है। श्याम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 3/10 है, ठीक है। तो यानी अगर फादर की 10 है तो श्याम की कितनी है 3, ठीक है। श्याम का भाई और ठीक है, श्याम का जो भाई है वो इससे 4 साल ओल्डर है, एल्डर है, ठीक है। श्याम के पिता और श्याम के भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, तो श्याम के पिता 5 और भाई 2 अनुपात गिवन है। अच्छा, जो फादर की एज है वो तो सेम नहीं है ना, बल्कि वो इक्वल होनी है, तो इसे क्या करेंगे, इसे 2 से इंटू, एक मिनट द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम्स फादर एंड श्याम्स ब्रदर इज 5:2, ठीक है। 5 तो ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे 2 से इंटू किया, तो नया रेशियो क्या आ गया हमारे पास, श्याम की एज कितनी है 3, फादर का कितना आ गया 10 और ब्रदर का 4, ठीक है। हमें क्या दे रखा था कि श्याम्स ब्रदर इज 4 years ओल्डर देन हिम, श्याम का जो भाई है वो उससे 4 साल ओल्डर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, श्याम और श्याम के भाई में, जो श्याम है और श्याम के भाई में ब्रदर में कितने साल का अंतर है, 4 साल का, ठीक है। 4 साल का अंतर है, ठीक है। यहाँ श्याम और श्याम के ब्रदर में कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इस 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, श्याम की प्रेजेंट एज, श्याम की वर्तमान आयु निकालनी है, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है 3, तो इसे 3 से इंटू करो, ठीक है। तो कितना आ गया 3 4 12, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है। दोबारा एक बार हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कैसे, ठीक है। कैसे किया था, श्याम और श्याम के फादर में जो एज का अनुपात है वो 10 और 3 का है, श्याम के फादर और श्याम के ब्रदर में जो एज का अनुपात है, जो एज का रेशियो है वो 5 और 2 का है। फादर का अनुपात सेम होना है, तो हमने क्या किया, इसे 2 से इंटू किया, नया रेशियो कितना आया 3 10 और 4 का। श्याम और श्याम के भाई में जो एज का अंतर है वो कितने साल का है, 4 साल का, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू, जो ये 1 है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, श्याम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 12, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 12 years, ओके। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। 3 years ago, the average age of Ramesh family having 5 members was 17 years. Ramesh becomes father, but the average age of his family is same today.
व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अ बेबी। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रमेश के 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। रमेश पिता बन जाता है, लेकिन उसके परिवार परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, तो क्या करें, चलो करते हैं। ठीक है, रमेश की फैमिली का एवरेज दे रखा है। ठीक है, और कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो कितना एवरेज दे रखा है, 17 साल का। ठीक है, तो सम कितना होगा, सम रमेश की फैमिली का। ठीक है, तो रमेश की फैमिली का ठीक है, सम कितना होगा, 5 मेंबर है, एवरेज 17 है, तो सम कितना होगा, 17 इंटू 5 कितना हो गया, 85 ईयर्स का। ठीक है, रमेश बिकम्स फादर। ठीक है, बट द एवरेज एज ऑफ हिज फैमिली इज सेम टुडे। ठीक है, अभी क्या है, अभी सेम है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बेबी, हमें बेबी की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो ये जो एवरेज और ये जो सम आया है, ठीक है, ये कब का है, ये 3 साल पहले का है। ठीक है, तो वर्तमान सम कितना होगा, कितने मेंबर्स हैं वर्तमान में, पहले 5 मेंबर थे। ठीक है, तो 5 मेंबर का हमें सम कितने का निकालना है, 5 मेंबर का ही तो निकालना है वर्तमान। ठीक है, तो कितना होगा, 85 प्लस, अब हम इसमें कितना ऐड हो कि जो वर्तमान सम आ जाए रमेश की फैमिली का, कितना ऐड होगा, 5 मेंबर हैं और टोटल कितने साल हैं, 3 साल हैं, यानी हर एक मेंबर की 3-3 साल एज इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, तो क्या होगा, 5 मेंबर की 3-3 साल एज इंक्रीज हुई होगी हर एक मेंबर की, तो कितना हो गया, 85 प्लस 15 100 ईयर्स। ठीक है, ये वर्तमान सम आ गया। अब हमसे क्या दे रखा है कि उनकी रमेश बिकम्स अ फादर। ठीक है, रमेश फादर बनता है तो उसके घर में एक बेबी आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 मेंबर वाले फैमिली थी अब वो कितने मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर्स हो गए। ठीक है, और एवरेज सेम है। ठीक है, तो अब क्या लिखें कि वर्तमान में, ठीक है, रमेश की फैमिली कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर वाली फैमिली का औसत कितना है, एवरेज सेम है, पहले कितना था, 7। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 17 इंटू 6। ये 6 कैसे आया, बिकॉज ऑफ बेबी, क्योंकि एक बच्चा भी आ गया ना उनके बीच में, इसलिए। तो 17 इंटू 6 कितना होता है, 6 7 42, यानी 102 आ गया। ठीक है, अब इस 102, जो ये 102 आया हमारे पास, ये पूरा सम है इंक्लूडिंग द बेबी, और जो 100 ईयर्स है ये सिर्फ 5 मेंबर का सम है। तो हमें बेबी की एज निकालनी है ना, तो बेबी की एज कैसे निकलेगी, जो टोटल 6 मेंबर वाला जो सम है, ठीक है, उसमें से 5 मेंबर्स वाला सम माइनस करो। ठीक है, तो कितना आया, 2 साल। तो बच्चे की क्या एज आ गई, बच्चे की एज आई 2 साल की। ठीक है, एक और बार हम इसे समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ रमेश फैमिली हैविंग 5 मेंबर्स वो 17 ईयर्स। 3 साल पहले की बात हो रही है कि जो रमेश की फैमिली का एवरेज है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 5, कितना था, 17। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 17 इंटू 5 85 ईयर्स।
जो ये 85 ईयर्स है, जो सम है ये 3 साल पहले का सम है, ठीक है। अब अगर हम वर्तमान की बात करें, ठीक है, तो वर्तमान में जो उसके 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर का सम कितना होगा? वर्तमान कैसे आया? 3 साल बाद, यानी हर एक मेंबर में 3-3 साल ऐड हुए, यानी 85 में 5 मेंबर थे ना, तो 5 × 3 को ऐड करो 100, तो जो ये 100 ईयर्स आया ये वर्तमान का योग है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब उसके यहाँ एक बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है, बेबी बॉर्न हुआ, तो उसके बाद मेंबर्स कितने थे? 6 मेंबर्स हो गए, लेकिन एवरेज सेम रहा। तो वर्तमान में जब बेबी बॉर्न हो चुका है तो 6 मेंबर वाली रमेश की फैमिली का एवरेज कितना है? 17। तो सम कितना हो जाएगा? 17 × 6 102 ईयर्स। तो बेबी की एज अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? जो 6 मेंबर वाला पूरा सम है 102, उसमें से 5 मेंबर्स वाला सम करो माइनस, तो कितना आया? 2 ईयर्स। तो बेबी की क्या एज आ गई? 2 ईयर्स। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 2 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, the average of 20 students class is 21. If the age of teacher is included, then average increases by 2 years. Find the age of teacher. ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एवरेज में भी आएंगे, लेकिन जो एज के जितने पार्ट हैं, जितना एज का टॉपिक में मैं इंक्लूड कर सकती थी उतना मैंने कर दिया है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है मैं अभी आपको एज के हिसाब से समझाऊंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जो 20 स्टूडेंट का एवरेज है वो हमें कितना गिवन है? 21, यानी 20 स्टूडेंट्स का एवरेज 21 गिवन है, ठीक है। इफ़ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, ठीक है, देन एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 ईयर्स। अगर हम टीचर की एज को भी इंक्लूड कर लें तो जो एवरेज है वो कितना इंक्रीज हो जाता है? वो 2 साल और इंक्रीज हो जाता है। तो जो टीचर की एज होगी, ठीक है, टीचर की जो एज होगी वो क्या होगी? वो होगी कि जो 20 स्टूडेंट का एवरेज है वो, ठीक है, इतना तो सबके पास, इतना 21 अभी सबके पास है ना एवरेज का, यही तो एक मेन क्या बोलते हैं फैक्ट होता है, ठीक है। प्लस अब इसमें कितना प्लस होगा? जो ये इंक्रीमेंट वाला है कितना इंक्रीज हुआ है? 2 एवरेज इंक्रीज हुआ है ना, इनटू अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए कि कितने लोगों में इंक्रीज हुआ है? टोटल 20 तो पहले थे, एक टीचर भी आ गई ना, टीचर भी इंक्लूड हो गई, तो कितना हो गया? 20 + 1 21, तो कितना हो गया? 21 + 42, टोटल 63, ठीक है। अच्छा, इसे एक और मेथड से भी देख सकते थे, कर सकते थे, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो अभी आंसर कितना है? आंसर है 63। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखो, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देख लेते हैं। क्या बोला है कि एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स क्लास इज 21, ठीक है। 21 स्टूडेंट का एवरेज या औसत कितना है? सॉरी, 20 स्टूडेंट्स का औसत कितना है? 21 है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ? तो जो 20 स्टूडेंट्स हैं ये किसका औसत है? ये एज का औसत है, ठीक है। तो इनकी टोटल एज कितनी आ जाएगी? टोटल एज कितनी हो गई? 21 × 20, कितना? 420। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अगर टीचर को इंक्लूड कर दें, अगर टीचर को इंक्लूड करें तो एवरेज कितना इंक्रीज होता है? 2 इंक्रीज होता है। पहले 21 था,
अब कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी इंक्लूडिंग टीचर, इंक्लूडिंग टीचर कितनी हो जाएगी, 23 इंटू 21। हमने ये 21 क्यों लिखा, 20 स्टूडेंट्स हैं, कौन है, स्टूडेंट्स हैं, प्लस 1 टीचर, टीचर को भी ले रहे हैं ना हम, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, इंटू करो चलो, 3 2 6 4 483। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टीचर की एज निकालनी है। ठीक है, तो टीचर की एज कितनी हो गई, टीचर की एज हो गई टोटल एज में से 483 में से अगर हम सिर्फ 20 स्टूडेंट की एज घटा दें तो कितना बचा, 3 और 6, तो कितनी एज हो गई टीचर की, 63। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 63। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64, द प्रेजेंट एज ऑफ अ सन इज 40% ऑफ हिज फादर्स एज एंड द एज ऑफ हिज मदर इज 220% ऑफ हिज एज। द एवरेज एज ऑफ 3 मेंबर्स इज 38। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अ मदर। एक पुत्र की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 40% है। ठीक है, सॉरी, और उसकी माता की आयु, उसकी आयु का कितना है, 220%। ओके, 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी गिवन है, 38। माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है, हमें माता की आयु बतानी है। तो माता की आयु कितनी होगी, ठीक है देखते हैं। सबसे पहले सन, फादर और मदर। ठीक है, 3 लोगों के बीच में रेशियो गिवन है ना। ठीक है, तो क्या लिखा है कि जो सन की एज है वो 40% है फादर के। ठीक है, तो कितना हो गया, तो सन की एज कितनी होगी, 40/100 फादर के, यानी सन और फादर के बीच कितना रेशियो आ गया, 2 और 5 का, तो 2 5। ठीक है, अब क्या गिवन है, एंड द एज ऑफ हिज मदर, उसके माँ की एज कितनी है, 220% ऑफ हिज सन, तो काट के कितना आ गया, 11 और 5, यानी मदर और सन के बीच कितने का रेशियो है, 11 और 5 का। 11 अगर मदर की एज है तो 5 बेटे की एज है। जो बेटे की एज है वो तो इक्वल होनी है ना, क्योंकि बेटा तो इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो इसे 5 से इंटू करो, इसे 2 से इंटू करो, तभी तो इक्वल हो पाएगा। तो सन की कितनी एज आ गई, 10, फादर की कितनी एज आ गई, 25, और मदर की कितनी एज आ गई, 22। ये रेशियो आ गया तीनों में। ठीक है, क्या गिवन है, द एवरेज एज ऑफ 3 मेंबर्स, तीनों मेंबर्स की एवरेज एज हमें गिवन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 10x + 25x + 22x अपॉन 3 = 38। ऐसे ही तो आता है एवरेज, ऐसे ही निकलता है एवरेज। तो कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 5 और 2 7। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5 अपॉन 3 = 38। 3 से इसको काट दो, कितना, 1 बचा 2 यानी 9। 19x = 38, तो x = 2। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 22, तो कितना आ जाएगा आंसर, मदर की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु कितनी निकलेगी, 22x, यानी 22 × 2 44 years। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 44। ओके,
क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, ठीक है। 6 years ago, Renu's age was 5 times the age of Ritu, and the sum of the present ages of Renu and Ritu is 42 years. What will be the age of Ritu after 7 years? ठीक है, तो हमें दो लोग गिवन है, एक रेनू और एक रितु। तो क्या बोला है कि अगर रितु की एज 1 है तो रेनू की कितनी होगी 5 टाइम्स, यानी 5 और 1 का रेशियो हो गया। लेकिन ये रेशियो कब का है, ये है 6 साल पहले का, 6 साल पहले का रेशियो है, ठीक है। अब हमें क्या है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रेनू एंड रितु इज 42 ईयर्स। हमें वर्तमान आयु का योग यानी सम गिवन है कितना 42। अब जब रेशियो हटाते हैं तो कैसे लिखेंगे 5x प्लस x प्लस कितना प्लस हो यहाँ पे कि वर्तमान आयु का योग आ जाए, ठीक है। कैसे होगा, 6 साल पहले तो 5x प्लस 5x हो गया। अब 6 साल के बाद यानी वर्तमान में क्या होगा, जो रेनू की एज है कितनी 5x, उसमें भी 6 प्लस होगा, ठीक है। जो रितु की एज है x, उसमें भी 6 प्लस होगा। टोटल कितना हो गया 12। तो कितना प्लस होगा 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 42, यानी 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 42। तो 6x इक्वल्स टू 30। तो x कितना आ गया 5। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि रितु की एज बतानी है 7 साल बाद की। तो रितु की आयु, ठीक है, 7 साल बाद की बतानी है, ठीक है, बाद की बतानी है, कितनी होगी। अब रितु की आयु 6 साल, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, पहले बिफोर 6 ईयर्स यानी 6 ईयर्स अगो हमने माना था ना x, तो कितना हो गया x कितने 5 प्लस 6, ये 6 साल भी तो ऐड होंगे तभी तो वर्तमान आयु आएगी, प्लस 7, ये 7 कहाँ से आया, क्योंकि हमें 7 साल बाद की बतानी है। तो कितना आ गया 18, ठीक है। या ऐसे कर लो, इस हिसाब से लिख लो कि 6 साल पहले रितु की कितनी एज थी x 5, ठीक है। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, वर्तमान होगी 5 प्लस 6, यानी 1 मिनट सॉरी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। अब 7 साल बाद, तो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी 11 प्लस 7 कितना हो गया 18, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी 18 ईयर्स, ठीक है। चलो तो इसके बाद मतलब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, ये अच्छा है। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:1। आफ्टर 7 ईयर्स, सॉरी, अच्छा यहाँ पे पॉइंट, A's age will be 21 years. What is the age of B at present? ठीक है, तो इसे कैसे लिखोगे कि जो A और B की आयु का अनुपात है कौन सा, वर्तमान, प्रेजेंट कितना है 2 और 1 है, ठीक है। हमें गिवन है कि 7 साल के बाद जो ए है उसकी एज कितनी है 21। तो वर्तमान एज कितनी होगी ए की 21 माइनस 7 कितना हो गया, 11 में से 7 गए कितना बचा 14, ठीक है इतना। तो यानी क्या है, जो ये 2 की वैल्यू है, जो ये 2 की वैल्यू है यही तो है 14, 2 की वैल्यू 14 हो गई। हमें निकालनी क्या है बी की प्रेजेंटेज 1 की वैल्यू यानी 7, तो कितना है 7 ईयर्स, ठीक है, ये बी की एज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 7।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 8:9, ठीक है। इफ बी इज 5 years older than A, what will be the ratio of the ages of A and B after 5 years? A और B की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 8 और 9 है। यदि B की आयु A से 5 वर्ष ज़्यादा है तो 5 वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले वर्तमान अनुपात यानी वर्तमान रेशियो A और B का कितना है, 8 और 9, ठीक है। B कितना ओल्डर है A से, 5 साल, ठीक है, 5 साल। यानी A और B के एज का डिफरेंस कितना हुआ, 5 साल। यहाँ पे कितना अंतर दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है 1 का। तो इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू यहाँ से A की एज आ जाएगी 8, कितना हो गया 40। और B की एज कितनी आ गई, इधर से B की एज आ गई 45, ठीक है। A की एज आ गई 40, B की एज आ गई 45। तो ये कौन सी एज है, ये वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु आ गई, वर्तमान एज आ गई, ठीक है। हमसे पूछा है रेशियो 5 साल बाद का, तो 5 साल बाद A की एज कितनी हो जाएगी, 40 + 5 45, ठीक है। B की एज कितनी हो जाएगी, 45 + 5 50। काटो इसे, 9 10। तो अनुपात कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया 5 साल बाद का, 9 और 10। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, ठीक है। 8 years ago the ratio of the ages of A and B was 4:5, ठीक है। At present B is 6 years older than A, ठीक है। Then how many years before A was 50% as old as B? 8 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 4:5 था। वर्तमान में B A से 6 वर्ष ओल्डर है, तो कितने वर्ष पहले A B की आयु का 50, ठीक है, % था, तो हमें बताना है, ठीक है। तो हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे देखेंगे। हमने 2 रेशियो ले लिए A और B के, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले किस रेशियो में थे ये, 4 4x और 5x, x मान लो 4x और 5x के रेशियो में थे। तो अभी वर्तमान में किस रेशियो में होंगे, कितना हो जाएगा, 4x + 8 और 5x + 8, ठीक है। तो लेकिन A और B यानी जो A और B की एज का डिफरेंस है वो कितना है, 6 साल का, क्योंकि B A से 6 साल ओल्डर है। तो डिफरेंस कितना आया एज का, 6 का डिफरेंस आया। माइनस कर दो, 5x + 8 माइनस 4x + 8 इक्वल्स टू 6, ठीक है। कितना, 5 में से 4 गया, x बचा, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा जब ये खुलेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू अगर 6 आ गई हमारे पास, तो A की आयु कितनी आ गई, A की आयु आई 4 × 6 + 8, 24 + 8 कितना होता है, 32, ठीक है। B की कितनी आ गई, 5 × 6 + 8 कितना हो गया, 38, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बिफोर A was 50% as old as B, ठीक है।
तो हमने y ईयर्स दिए कि सपोज y ईयर्स पहले जो a था वो 50% था b के, तो कैसे निकलेंगे 32 माइनस y इक्वल्स टू 50% ऑफ 38 माइनस y, यही तो है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 32 माइनस वाई इक्वल्स टू 50 अपॉन 100, 1/2, 38 माइनस वाई कितना आ गया, 2 का इधर इंटू करो कितना आ गया 64 माइनस 2y, 38 माइनस वाई, ठीक है। तो 2y, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 64 माइनस 38 इक्वल्स टू 2y माइनस वाई, तो y कितना गया 26। तो कितने साल पहले ए बी का 50% था, कितने साल पहले था, एक मिनट, 26 ईयर्स पहले था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी 26 ईयर्स, ठीक है। तो मैथ का ये टॉपिक एज का आज कंप्लीट हो जाता है। इसकी टोटल कितने पार्ट्स हो गए, इसके टोटल 5 पार्ट्स हो गए हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल से हम मैथ का दूसरा टॉपिक देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।